भाग 8। एक अनजानी कलाकृति का रहस्य। रागिनी मेमोरियल फाउंडेशन अपनी स्थापना के बाद तेज़ी से विकास कर रहा था। रिया और अर्जुन ने अपनी पूरी जान इसमें लगा दी थी और आदित्य उनके साथ एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में खड़ा था। उनकी कड़ी मेहनत और रागिनी के प्रति उनका प्रेम इस नेक काम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। कई बच्चे और परिवार फाउंडेशन की मदद से बेहतर जीवन जी रहे थे और ये देखकर रिया और अर्जुन को गहरा संतोष मिलता था। एक दिन फाउंडेशन के लिए फंड जुटाने हेतु एक आर्ट गैलरी में चैरिटी नीलामी का आयोजन किया गया। रिया ने अपनी आर्किटेक्चरल दक्षता का उपयोग करते हुए गैलरी को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। शहर के नामचीन कलाकार अपनी कलाकृतियां दान कर रहे थे और उम्मीद थी कि नीलामी सफल होगी। अर्जुन भी इस इवेंट में मौजूद था और उसकी आंखों में फाउंडेशन की प्रगति देखकर एक अलग चमक थी। वो अपनी बेटी की याद में बनाए गए संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों को छू रहा था। नीलामी के दौरान एक ऐसी कलाकृति सामने आई जिसने रिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये एक अमूर्त पेंटिंग थी जिसमें गहरे नीले और बैंगनी रंग का मिश्रण था और बीच में एक सुनहरी चमक थी। पेंटिंग में एक अजीब सी ऊर्जा और रहस्य छिपा था। रिया को लगा जैसे उसने इस पेंटिंग को कहीं देखा है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी कि कहाँ। उसे उस पेंटिंग से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रही हो। जब नीलामी शुरू हुई तो इस पेंटिंग पर बोली लगाने वाले कम ही लोग थे, क्योंकि ये अमूर्त होने के कारण बहुतों को समझ नहीं आ रही थी। रिया ने बिना किसी योजना के इस पेंटिंग के लिए बोली लगा दी और आश्चर्यजनक रूप से उसने इसे काफ़ी कम दाम में जीत लिया। अर्जुन उसे देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि रिया आमतौर पर ऐसी अमूर्त कलाकृतियों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी। ये पेंटिंग तुम्हें इतनी पसंद क्यों आई रिया? अर्जुन ने पूछा। रिया ने पेंटिंग को छूते हुए कहा, पता नहीं अर्जुन, बस इसे देखकर मुझे एक अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। पेंटिंग को फाउंडेशन के कार्यालय में लाकर रखा गया। रिया अक्सर उसे घंटों निहारती रहती। उसे ऐसा लगता जैसे पेंटिंग के रंगों और रेखाओं में कोई गहरा अर्थ छिपा है, कोई ऐसा संदेश जो उसे सुलझाना है। उसने महसूस किया कि पेंटिंग के भीतर छिपी सुनहरी चमक उसे रागिनी की याद दिलाती है, जैसे ये उसकी आत्मा का प्रतीक हो। एक शाम जब रिया अकेले कार्यालय में काम कर रही थी, उसकी नज़र पेंटिंग के ठीक नीचे लगे हुए एक छोटे से लगभग अदृश्य निशान पर पड़ी। ये कोई सामान्य कलाकार का हस्ताक्षर नहीं था, ये एक प्रतीक था, एक छोटा सा ज्यामितीय डिज़ाइन जो रिया ने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। रिया का मन बेचैन हो उठा। उसे लगा कि इस निशान में ही रहस्य छिपा है। उसने अपनी पुरानी आर्किटेक्चर किताबें, कला इतिहास की किताबें और प्राचीन प्रतीकों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो निशान एक प्राचीन गुप्त समाज का प्रतीक था, जिसके बारे में माना जाता था कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों और अलौकिक ऊर्जाओं का अध्ययन करते थे। ये जानकर रिया को अजीब सी सिहरन हुई। एक कलाकृति जो अब तक केवल एक पेंटिंग लग रही थी, अब एक अनजाने रहस्य की कुंजी बन गई थी। रिया ने अर्जुन और आदित्य को इसके बारे में बताया